मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, दंडोतिया और सिंधिया का विरोध कांग्रेस की साजिश है। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस देने पर भी बयान दिया। साथ ही उपचुनाव का बजट 3000 करोड़ करने को लेकर भी अपनी बात रखी और कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश में सामान्य बताई। जो सम्मानित विधायक कोर्ट में गए हैं, मैं उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, ना ही मेरा बयान न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना मैं अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं एज ए संसदीय कार्य मंत्री कि अयोग्यता और अयोग्यता का प्रश्न या अंग्रेजी शब्द है वो डिस्क्वालिफिकेशन का शब्द जब होता है, जब सम्मानित सदस्य सदन का सदस्य हो। जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुके, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? जो सदस्य है ही नहीं। सम्मानित सदस्य न्यायालय में जाने के पहले अपने विधानसभा जो उस समय के तात्कालीन थे उनसे ही पूछ लेते कि इस्तीफे स्वीकार हो गए थे या नहीं हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ना, ये बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। इसने जैसे तैसे जिता के कांग्रेस की सीटें भाजपा से 2-4 ज्यादा जिता दी। अब सीटें उनने ज्यादा दिखा दी और नेता बैठे थे भोपाल में, ये नेता उसे रखा नहीं पाए। खड़ी फसल जो लहलहा के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दी थी वो उजड़वा दी। तो घेराव होना चाहिए कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का, उनका न हो, इसलिए उस कार्यकर्ता का ध्यान बांटने के लिए कभी दंडोतिया जी की तरफ कर देते हैं, कभी किसी दूसरे नेता की तरफ कर देते हैं। दोस्त तो इनका है। बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस की। इनका एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश के चावल को बासमती का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि बासमती के लिए हमारे संग धरने पे बैठे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरकांड का पाठ कराता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री लंका कांड के लिए शिलान्यास पर सवाल उठाता है। ये दो मुही राजनीति है कांग्रेस की। अब पूरा देश समझ गया है। कहते कुछ है, करते कुछ है, दोनों कोरों से हाथ टेकने का इनका स्वभाव है। ये जनता को, किसान को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए देश के अंदर कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। देखिए, वो लोग, उनके क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी ने विकास नहीं किया, यही तो उनकी पीड़ा थी। और ये पीड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं हरेगी तो कौन हरेगा? हम मानते हैं कि उनके क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, इसलिए वहां ज्यादा विकास होना चाहिए। 75.5% है, और अगर हम कल के रेट को ले लें तो वो 80% से ऊपर चला गया है। मतलब कल हमारे जो नए केस हमें मिले वो 830 थे, और जो हमारे डिस्चार्ज हुए वो 897 केस थे, जो ठीक होकर घर चले गए। बहुत अच्छी स्थिति में रिकवरी मध्य प्रदेश कर रहा है। लगातार कोरोना की समीक्षा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और परिणाम भी आप सब देख रहे होंगे। हमने गरीब के लिए निःशुल्क पूरी की पूरी चिकित्सा रखी है, मिडिल क्लास के लिए निःशुल्क चिकित्सा रखी है, और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर घबराने की किसी को जरूरत नहीं है।